नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी वेब सीरीज जो ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है और शायद एक काला सच भी है हमारे भारतीय व्यवसाय जगत का। आज हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज फार्मा का। ये 8 एपिसोड की एक छोटी वेब सीरीज है जिसका टोटल रन टाइम अराउंड 3 घंटे का है और हर एपिसोड लगभग आधे घंटे के प्लस माइनस 5-10 मिनट का है। इसमें इसको लिखा और डायरेक्ट किया है PR अरुण ने और इसमें लीड रोल में है निविन पॉली अलॉन्ग विद रजित कपूर, नारायण, सुधीर रामचंद्रन एंड वीनानंद कुमार। वेब सीरीज की अच्छी बात क्या है कि इसमें जो कैरेक्टर्स है ना वो आपको रियलिस्टिक फील देते हैं कि यस यू कैन इजिली रिलेट विद देम। कुछ भी ओवर द बॉक्स नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप रिलेट इजिली ना कर पाओ। ये एक सेल्समैन की कहानी है। टैगलाइन इटसेल्फ सेज फार्मा द स्टोरी ऑफ अ सेल्समैन। तो आप इसे किसी नॉर्मल स्ट्रगल, करप्शन के अगेंस्ट विसल ब्लोअर ऐसी कुछ कहानी इमेजिन करके मत चलो। ये एक सेल्स पर्सन के ऊपर लिखी हुई कहानी है और रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। बहुत ही कन्विंसिंगली इसका एंड भी होता है। मैंने जब इसको देखा तो पहला एपिसोड देख के लगा कि हो सकता है ये कि आराम के ऊपर बेस्ड कहानी हो कि कैसे मेडिसिन के ऊपर मार्जिन होता है और कैसे उन मेडिसिन के मार्जिन को डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में प्रेशर किया जाता है कि वो हायर मार्जिन वाली दवाइयों को सेल करें या हायर प्रॉफिट की दवाइयों को सेल करें ताकि फार्मा कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन नहीं, जैसे ही कहानी ये आगे बढ़ती है आपको धीरे धीरे मालूम होता रहेगा कि फार्मा कंपनियां सिर्फ दवा नहीं बेचती, वो साथ में बेचती हैं अपना एक लाइफ साइकिल बिजनेस। वो बनाती हैं अपने लिए कस्टमर्स, वो एड ऑन करती हैं अपने लिए नए पेशेंट्स ताकि वो उन्हें फ्यूचर में भी रिकरिंग बेस पे आज ये बीमारी है, ये ट्रीट हुई तो दूसरी बीमारी, वो ट्रीट हुई तीसरी बीमारी, इनके साथ वो प्ले अराउंड कर सकते। और इन्हीं सब बीच में कुछ जागरूक लोग होते हैं, कुछ वास्तव में समाज सेवी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मार्केट में जो जेनरिक दवाइयां हैं डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करें ताकि जो 2 लाख की दवा है वो 10,000 में अवेलेबल है। लेकिन कई बार डॉक्टर्स लिखते ही ऐसी दवाएं कि आपको मजबूरन वो लेनी पड़ती है और वो उसमें सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं और कुछ भी नहीं होता। सिम्टम्स को वही ट्रीट करते हैं, जो 10,000 वाली करेगी वही फायदा 20,000 वाली करेगी, वही फायदा 2 लाख वाली करेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ द टाई अप्स, हायर मार्जिन और कमीशंस आपको प्रेफर करना होता है। शायद ये आज के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का काला सच भी यही है। उनके यहाँ की दवाइयां आप जाके देख लो, बहुत महंगी मिलती हैं, ट्रीटमेंट्स बहुत है एक्सपेंसिव हैं। अगर आप वही चीज बाहर कराते हो, दवाइयां बाहर से लेते हो तो शायद आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए, बट हो सकता है कि प्रिस्क्राइब की हुई दवाई सेम हॉस्पिटल से आपको सिर्फ MRP पे ही मिले। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, रियल लाइफ में हुआ है। मैंने एक लगभग 12,000 की दवाई बाहर से सिर्फ 5,000 में ली थी सेम। सो इमेजिन कितना मार्जिन होता है। देन कमिंग टू द डार्क पार्ट, ये वेब सीरीज साथ में आपको ये भी दिखाती है कि ये जायंट्स इतने बड़े होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना तो दूर, वो सोचना भी उनके मुश्किल होता है। और वो कितना मुश्किल होता है इसको बहुत कन्विंसिंगली इसमें दिखाया गया है। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि किसी भी बड़े बिजनेसमैन या बड़े व्यवसाय के खिलाफ या एक इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज उठाना आसान तो है, बट उसे बरकरार रखना, उससे लड़ना बहुत टफ है। इस वेब सीरीज में उसको बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही सादगी से पेश किया गया है। अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा भी होता है। और किसी भी प्रिपरेशन, प्लानिंग या आवाज उठाने के मुद्दे में बहुत समय लगते हैं। इसमें भी दिखाया गया है कि वो 10 साल का, 15 साल का स्ट्रगल होता है। सारे सबूत जमा करना, सभी पेशेंट्स को इकट्ठा करना, सारे गवाहों को इकट्ठा करना, पूरे देश भर से लोगों को इकट्ठा करना, डॉक्टर्स की रजामंदी लेके आना और उन सबको इकट्ठा कर भी लिया। अदालत में वो केस बनेगा या नहीं बनेगा या सिर्फ वो ट्रायल पे ही डिस्मिस हो जाएगा, उसको भी जस्टिफाई करना। तो आप एक ट्रायल को केस तक ले जाना है तो कितनी मेहनत लगती है, कितनी रिसर्च लगती है, कितना पैसा लगता है, वो सब दिखाता है इसमें। ये इट इज वन ऑफ द रिकमेंडेड सीरीज फ्रॉम माय साइड। आप इसे बिंदास देखो और समझो और जागरूक भी बनो। साथ ही सब कुछ देखते हुए इट इज अ नाइस अटेम्प्ट, अ वेरी गुड अटेम्प्ट। और इसलिए इस वेब सीरीज और इस टीम को हमारी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग है। देखें और एंजॉय करें और जागरूक बने। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाता रहूं लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।